अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हो रही हूँ और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। और सुबह का आगाज़ हुआ था और साथ में मैंने ब्लैक चने बनाए थे, साथ में टी थी और साथ में नान था। क्योंकि अगर आप इस गर्मा गर्म चीज़ों को खाएं ठंडे मौसम में तो क्या ही बात है, तो फिर तो मज़ा आ जाता है। बाहर का मौसम बड़ी प्यारी धूप लग रही है, बट स्नो जो है कि आहिस्ता आहिस्ता अब मेल्ट हो रही है। बट अभी भी यहाँ पे स्कूल काफ़ी बंद हैं, काफ़ी डिवीजन्स के, काफ़ी काउंटीज़ के स्कूल बंद भी जा रहे हैं। बिकॉज़ जो ये इस दफ़ा की स्नो है काफ़ी शदीद थी, जिसकी वजह से अभी काफ़ी काम पेंडिंग भी है। क्योंकि बच्चे स्कूल में आएँ और उसको उनको ख़तरा ना हो, कोई स्लिप ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट ओवरऑल। सो दैट्स वाई मोस्टली बच्चे नहीं आ रहे, तो और स्कूल भी बंद है। तो मैंने कहा सोचा क्यों ना गर्मा गर्म चीज़ें खाई जाएं, और फ़िश भी खाई है। सुना है कि फ़िश भी बहुत अच्छी होती है, और डॉक्टर ने भी मुझे कहा हुआ है कि आपने अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाएं। और स्नो के बाद ये स्कूल से वापसी का मंज़र है, और देख रही हूँ कि मैं सड़कें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, पर साइड वॉक्स देखें जहाँ पे हम पैदल चला करते हैं, वहाँ पे तो इतनी स्नो है, वहाँ पे तो ना पेट्स चल सकते हैं। पेट्स को भी लेके आते हैं 2 दफ़ा दिन में ये लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि देर इज़ लाइक नो सॉल्यूशन ऑफ दैट। बट लोगों ने अब तो पेट्स के लिए भी जो उनके टॉयलेट एरियाज़ जैसे होते हैं वो बड़े रोबोटिक स्टाइल के हैं, कि वो बड़े अच्छे अंदर ही कोजी उनके एक तरह से रूम तो नहीं बना हुआ, बट वो मशीन्स होती हैं, और वो जो उसमें जाके जो बाहर काम करने होते हैं वो अपने घर में ही उन्होंने मशीन्स रखी होती हैं, और बड़े तरीके से। अब ये देखें, ये एक बेंच है, और इसको बेंच को आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, साथ में ही अगर कैसा लग रहा है आपको आपको स्नो से चॉकलेट्स भरा आ हुआ। जाएं कि आप रिकवर हो एनीवेज, जाएं तो जल्दी, ये था। तो फिर क्या ही कहने हैं। और अब मैं पहुंची हूँ कार पार्किंग में, और आप यकीन करें कि इतना वो टाइम चेंज हो गया स्कूल्स का, कि हमारे और स्कूल के बच्चों का जो टाइम होता है सेम होता है। बसेस, गाड़ियाँ, इतना कुछ होता है, और साथ में स्नो भी पड़ी होती है। सो 8 मिनट की ड्राइव मुझे कोई तकरीबन बाहर खड़े ट्रैफिक में ये वो इंतज़ार सब कुछ मिला के तकरीबन 45 मिनट्स लग गए। और मैंने 8 मिनट वाला रास्ता एक तरह से गाड़ी में भी गुजारा, 45 मिनट्स में स्कूल के अंदर मैं फिर पहुंच पाई। तो ये सेफ्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो दैट्स वाई कि ऐसे मौसम में ज़रा पहले निकल जाएं, ताकि आपको सड़क पे भी एकदम रश ना हो, आप लेट ना हो। और मैं बस इंतज़ार करी थी, मेरी कोवर्कर ने आना था, तो मैंने कहा चलो मैं अंदर ही बैठती हूँ, कि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और कार पार्किंग्स की साइड पे इतनी ज़्यादा स्नो थी, जैसे हीप्स और माउंट्स ऑफ द स्नो होते हैं। और साथ साथ साफ़ कर रहे हैं, काउंटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट ड्यू टू सर्टन रीज़न दिस टाइम दिस वर्क इज़ रियली वेरी वेरी स्लो राइट नाउ, बिकॉज, और ये मैं आपको पास दिखा रही हूँ, मैं तर्स नहीं खिलवा रही, बट आपको दिखा रही हूँ कि मैं बस आ गई हूँ स्कूल। और जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं स्लिंग उतार के यहाँ पे बाजू साथ में रख लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से ही गाड़ी को बस रेस ही देनी होती है, साथ में मैनेज करना होता है। तो शुक्र है अल्लाह का, बस अल्लाह ही है जो चला रहा है, इंसान ने कहाँ चलानी है। और ये है कि ये देखें, स्नो के आप हीप्स चेक करें स्कूल के आसपास, और बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल अमला तैनात किया गया ताकि वो स्टॉप का साइन हो, कोई ये ना हो कि गाड़ी वाड़ी आ जाए। और ये देखें प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड को आप देखें, यहाँ बच्चे खेला करते हैं, और आज ये स्कीइंग का रिंक लग रहा है। और ये आसपास के घर हैं, और ये हम सब बच वेट कर रहे हैं गाड़ियों का, क्योंकि सड़क पे भी काफ़ी स्नो है, साइड्स पे भी है, और वर्कर्स और मशीनरी लगी हुई है। बट मैरीलैंड का वेदर आप चेक करें, और बस इसी तरह से ही चल रहा है। और ये घरों के सामने आपको साइड वॉक साफ़ नज़र आती हैं, बल्कि सारा एरिया साफ़ होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं ये रेडियो भी सुन रही थी साथ साथ। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, कि बस इंतज़ार से बैठी हूँ। और फिर जब मैंने देखा ये तो बच्चे भी खेल रहे हैं घर के आसपास, और स्नो में उनको तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए साइड वॉक क्लीन है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई इंजरी हो जाए या साफ़ नहीं होती, तो काउंटी की तरफ से अच्छा खासा फ़ाइन आ जाता है। और वो इसलिए लोग यहाँ पे ये साफ़ रखते हैं, ताकि दो के फ़ाइन ना आए, और समथिंग लाइक डैट कि कोई इंजरी ना हो, कि बस ये एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये देखें कितनी मैली भी हो जाती है स्नो। और काफ़ी लोग, ये देखें यहाँ पे आपको छोटे छोटे ढेर लग रहे हैं, जो लिटरली बहुत हार्ड है इनको रिमूव करना। एक प्रोफेशनल को बुला के ही हमने रिमूव करवाया था। और ये सारी मेरी क्यारी, मेरे पौधे कहाँ चले गए। और ये साथ वाले बच्चे हैं, उनका सेटअप पड़ा हुआ है, बड़े इंजॉय करते हैं छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं उनको सर्दी नहीं लगती। और ये देखें सारी मेरी क्यारी, मेरे फूल कहाँ चले गए। और बस ये कुछ ही दिनों में फिर ठीक हो जाएगा, और देखेंगे
कि ये पौधे भी मुरझाए हुए ठीक हो जाएंगे। साथ वालों की बिल्कुल स्नो ऐसे लग रही है जैसे कोई पत्थर के वो पड़े हुए हैं। और मैंने फिर कहा कि रोटी तो पकनी, नान खा लेते हैं और ये साथ में मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ। किसी ने कहा है कि बहुत ज़बरदस्त होता है, इसको आप इस्तेमाल करें। ये देखें कितनी ज़्यादा है और पाँव भी यहाँ से स्लिप हो सकता है। सो इट्स नॉट सेफ टू बी आउटसाइड, बट इफ़ यू आर आउटसाइड यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू ओपन योर आइज़। मुझे तो इससे ज़्यादा अच्छा सबक किसे मिल सकता है जो गिर चुकी हैं। एनीवेज़, तो अपना ख्याल रखिए और इस मौसम में ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहें। आजकल काफ़ी लोग घरों में ही हैं और ये देखें कैसे स्लाइड बनी हुई है। जो हमारी स्टेयर्स है ना उधर राइट साइड पे वो भी स्लाइड बन गई है और ये काफ़ी नीचे चला गया अब तो जो है स्नो का पूरा एक नमूना। और धूप पड़ रही है, साथ थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी स्नो बैठ भी रही है। बट इट डिपेंड्स कि कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं। और बाकी यहाँ पे मौसम की यही रुदात है। और इसके अलावा क्या सुनाएं, शॉपिंग मॉल जाना है लेकिन ये मौसम इजाज़त नहीं देता। ऐसे वेदर में किसका दिल करता है? मेरा तो दिल नहीं करता मैं घर से बाहर जाऊँ। आप लोगों के बताएं, आप लोगों का क्या दिल करता है इतनी ठंडे मौसम में बाहर घूमने फिरने को? और बाकी हमारे जो पीछे झील है वो भी स्कीइंग का रिंग बन चुकी है, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे। सुना है, मैंने गई नहीं हूँ, बट आई एम स्केयर्ड ऑफ दोज प्लेसेस, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट कोजी and I love to be at home most of the time, and this is what it is, and life goes on. अपना ख्याल रखिएगा and thank you so much for watching my YouTube channel. Take care, bye.